हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे वाईटी चैनल में। आज हम अपने आईटीआई ट्रेड के फीचर ट्रेड का थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। हमारा सेशन है 23 से 25। हम 23 से 25 को लेकर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर दें। आईटीआई से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर इसी चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाकर पहले वो दोनों वीडियो देख लें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले हम लोगों ने आग के प्रकार तक पढ़ा था। आज हमारा है अग्निशामक यंत्रों के प्रकार। दोस्तों, अब हम अग्निशामक यंत्रों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अग्निशामक यंत्रों के प्रकार में पहला प्रकार है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। तो ये अग्निशामक यंत्र में क्या क्या होता है, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें H2SO4 होता है और इसमें एक सोडियम बाइकार्बोनेट इसके विलयन में रहता है। इसका नॉब हो गया ये। इस तरह से आप इससे भी अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। मेरे से डायग्राम ऐसा ही बना है। तो आयरन सिलेंडर होता है ये। इसमें जो रिएक्शन होता है वो है 2NaHCO3 plus H2SO4 gives NO2SO4 plus 2H2O plus 2C2O। इसका यह केमिकल रिएक्शन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इसका उपयोग किस आग को बुझाने में किया जाता है, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो पूछेगा कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र को, यानी कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर को किस आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कार्बोनेशन फायर और क्लास ए फायर की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसका कलर कोड क्या होगा, पीला हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा फोम फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि फोम अग्निशामक यंत्र। तो इस फोम अग्निशामक यंत्र का जो केमिकल रिएक्शन है वो है NaHCO3Al2SO4 गिव्स CO2। या इसका जो उपयोग है, हमारा उपयोग हो जाता है ऑयल फायर या क्लास बी फायर को बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका कलर कोड भूरे रंग का और क्रीम कलर का हो सकता है। आप ड्राइंग में देख सकते हैं। इसमें Al2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक सल्फेट और इसके विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। नेक्स्ट है हमारा CTC फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्यूशर। इस एक्सटिंग्यूशर को, यानी कि इस अग्निशामक यंत्र को हेलेन अग्निशामक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हेलेन फायर एक्सटिंग्यूशर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोडाइक्लोराइड एवं ब्रोमोडाइक्लोराइड मिथाइल। इसका प्रयोग होता है इसमें। ये दो केमिकल होते हैं। पहला होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरा होता है ब्रोमोडाइक्लोरोमेथेन। अब इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्लास डी फायर के आग को बुझाने के लिए, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए। और इसका जो कलर कोड हो गया वो हो गया ग्रीन कलर का। अब हमारा है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, यानी कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर। इसमें CO2 या NO2 की सहायता से सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 जो है वो चूर्ण यानी पाउडर को बाहर निकाला जाता है। और इसका जो उपयोग है वो गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। गैस से लगी आग आप लोगों को पता होगा कि क्लास C फायर में आता है। मैंने इससे पहले कराया है, इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। देखिए, मेरे नोट्स को चेक किया हुआ है, यानी कि मेरा सेक्शनल एग्ज़ाम हो चुका है। आप भी बताइएगा कि आपके ITI में सेक्शनल एग्ज़ाम कब होता है। तो एक और हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर हो चुका है। अब हम एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि अपशिष्ट पदार्थों का जो कलर कोड होता है वो क्या होता है। उसको डंपिंग यार्ड में ले जाते हैं या फिर उसका जो निपटारा करते हैं वो किस कलर कोड के कूड़ेदान में करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला है, कागज़ को नीला में करते हैं, प्लास्टिक को पीला में, कांच को हरा और खाद्य सामग्री को काला, धातु लाल और अन्य चीज़ जो है आसमानी में आ जाएगा। तो ये था हमारा कलर कोड, याद रखिएगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। दोस्तों, हमने इस पूरे चैप्टर में निचोड़ पढ़ा है, जो जिससे कि क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं केवल हम वही पढ़ रहे हैं। आप तो ट्रेड थ्योरी का बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा रहेगा जिसका ज़्यादा उपयोग भी नहीं होता है। जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है उसी को हम देखते हैं। तो चलिए, अब हमारा है प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। तो प्राथमिक उपचार कहते किसको हैं, तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी कि डॉक्टर के जाने से पहले किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, यानी कि
कोई बीमार या किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है, मान लीजिए कि फैक्ट्री में या फिर आपके वर्कशॉप में कोई व्यक्ति दुर्घटना से ग्रस्त हो गया, तो उसको उसके डॉक्टर के ले जाने या डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए वर्कशॉप में फर्स्ट एड बॉक्स का होना अनिवार्य है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, जिसमें डिटॉल होना चाहिए, रुई होना चाहिए, वर्नॉल होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, दर्द निवारक गोलियां होना चाहिए, रहना अनिवार्य है। तो अगर आप फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें रख करके आप बना सकते हैं। चलिए अब कृत्रिम श्वसन की विधियों के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो कृत्रिम श्वसन की विधियाँ CPR, कार्डियोन पल्मोनरी रिसोसिएशन, आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, आ सकता है। तो इसके हम पहले विधि के बारे में देख रहे हैं, शेफर्स विधि है। शेफर्स विधि में क्या होता है, रोगी को पेट के बल लेटाया जाता है और यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार किया जाता है। शेफर्स विधि का यही मेन मोटिव है। और सिल्वेस्टर विधि है। सिल्वेस्टर विधि इसमें रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता है और इस क्रिया को 1 मिनट में 10 से 12 बार किया जाता है। और लेबार्ड विधि में इसमें रोगी के मुंह में फूंक मारकर कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, जिसको आप लोग CPR कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है PPE किट, यानी PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आता है 5S। यह एक जापानी शब्द है। 5S जो है जापानी शब्द है, 5S है वो एक जापानी शब्द है, समाकलन या समूह है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, शिरियो सेसो सीसो सेसिसो शिक्सुके। अब इसका अर्थ क्या है, शिरियो का अर्थ है शॉर्ट, सीओ से का अर्थ है सेट इन ऑर्डर, सीसो का अर्थ है साइन, और सेट सुटू का अर्थ है स्टैंडर्डाइव, और शिक्सुके का अर्थ है सस्टेन। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सीसो का अर्थ क्या है, शिक्सुके का अर्थ क्या है, इसमें से कोई भी एक रहेगा और उसका मीनिंग पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट है कार्यशाला में प्रयुक्त चिन्ह, वर्कशॉप में यूज होने वाले साइन। तो हमारा पहला साइन है, 4 प्रकार के साइन हम पढ़ेंगे। अब पहला साइन है अनिवार्य चिन्ह, जिसको हम कंपलसरी साइन भी कहते हैं। यह एक आदेशात्मक चिन्ह है। इसकी जो आकृति है गोलाकार होती है। इसका बैकग्राउंड नीला होता है। इसका चिन्ह जो है, चिन्ह का जो रंग होगा वो सफ़ेद होगा। और दूसरा है निषिद्ध चिन्ह, यानी कि प्रतिबंध, जिसको कहते हैं प्रतिबंध चिन्ह। इसका आकृति गोल होता है, बॉर्डर लाल होता है और चिन्ह का रंग काला होता है और बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होता है। इस चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन, इसका आकृति त्रिभुजाकार होगा। इसकी जो आकृति होगी त्रिभुजाकार होगा, बॉर्डर काला होगा, बैकग्राउंड पीला होगा और चिन्ह का रंग सफ़ेद या काला होगा। इनमें से कोई एक ही होगा। सूचना चिन्ह, इन्फॉर्मेटिव साइन, इसकी जो आकृति होगी वर्गाकार होगी। इसका जो बैकग्राउंड होगा हरा होगा, चिन्ह का रंग सफ़ेद होगा, बॉर्डर भी सफ़ेद ही होगा। अब देखिए, ड्राइंग भी बनाना रहता है, आप ड्राइंग भी बना सकते हैं। मैंने ये सब बनाया था। मेरा ड्राइंग तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम पास हो गए हैं। देख सकते हैं आप ड्राइंग, ये मेरा ही नोट्स है, मेरा हैंड रिटेन नोट्स है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर फर्स्ट हमारा ख़त्म होता है। चैप्टर फर्स्ट में हमने ट्रेड इंट्रोडक्शन और उसकी में जो प्रयुक्त होती हैं सुरक्षाएँ, उन सब चीज़ों को देख लिया है। हमने पूरे 3 लेक्चर में देखा है। आप तीनों लेक्चर देख लीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमें और वीडियो बनाना चाहिए हमारे दोस्तों के लिए, जिनके लिए हेल्प होता है। प्लीज़ कमेंट करें कि इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको चाहिए क्या, और हम कल से इसका नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, मापन एवं विभिन्न मापी औजार। अगर आपको इससे पहले चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पहले ऑब्जेक्टिव ही बना दूंगा, ऑब्जेक्टिव पर ही वीडियो बना दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है मेजरमेंट्स एंड डिफरेंट मेजरिंग टूल्स, ये भी पढ़ेंगे हम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई YT चैनल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और आभार, शुक्रिया।